हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में फेरारी पुरोसांगु की कीमत कितनी है? पुरानी पंक्ति। यदि आप पूछ रहे हैं कि इसकी लागत कितनी है, तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। को दोहराना आकर्षक है, लेकिन अभ्यास के लिए आइए जल्दी से देखें कि हमारे बाजार में पुरोसांगु की कीमत क्या है। पहले उदाहरण आ गए हैं 2024 में, और भी आने वाले हैं, और पूरी चीज की कॉमेडी वह प्रतीक्षा सूची है जो ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी शुरुआती कीमत पता चलने से पहले ही इकट्ठी हो गई थी। इसी तरह पहले कुछ बैच ऑस्ट्रेलिया में उतरने से बहुत पहले ही बेच दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए कीमतें ऑन रोड लागत से पहले समताप मंडलीय $7,28,000 से शुरू होने वाली हैं, और जैसा कि हम फेरारी के साथ जानते हैं, विकल्प डेस्क पर कुछ उत्साही काम से कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। वास्तव में अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई खरीदार सड़क पर लगभग 10 लाख खर्च करेंगे। पैसा अच्छे से खर्च हुआ। यदि आपके पास धन उपलब्ध है तो मुझे इसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं मिल सकता। हालांकि मेरे लिए, अगर मैं फेरारी खरीद रहा हूं तो मैं अभी भी फेरारी सुपरकार खरीद रहा हूं। इससे उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों से कुछ भी कम नहीं होता जो सुपर एसयूवी खरीदते हैं। हालांकि यह केवल एक व्यक्तिगत पसंद है। तुलनाएं बहुत होंगी, और उस परफॉर्मेंस सबसे स्पष्ट है अगर केवल सदियों पुरानी लैम्बोर्गिनी बनाम फेरारी लड़ाई में उतरना है। बेशक एक तेज पोर्श हमेशा मिश्रण में होता है, और इस तरह की टर्बो एस ई हाइब्रिड का भी उल्लेख किया जाएगा। हालांकि उनमें से कोई भी एसयूवी किसी विशेष प्लेटफॉर्म पर युद्ध में नहीं उतरती है, और दोनों पुरोसांगु की मांग के आधे से अधिक कीमत पर नहीं बिकती है। हालांकि एक बहु ब्रांड मूल कंपनी में क्रॉस परागण करने में सक्षम होने के वास्तविक लाभ हैं। वास्तविकता यह है कि उनमें से कोई भी दुश्मन फेरारी के समान व्यक्तित्व स्तर प्रदान नहीं करता है। दिलचस्प बात यह है कि मुझे लगता है कि एस्टन मार्टिन DBX 707 को सबसे संभावित ग्रैंड टूरिंग एसयूवी लड़ाकू के रूप में छोड़ दिया गया है, और अपने अपने तरीके से पुरोसांगे और DBX 707 दोनों ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं और व्यवहार करते हैं जैसा आप फेरारी या एस्टन से उम्मीद करते हैं, जो बदले में वही है जो खरीदार चाहता है। कुछ क्षेत्रों में आप DBX के लिए बहस कर सकते हैं, दूसरों में फेरारी के लिए। एक बात निश्चित है, फेरारी की तुलना में एस्टन एक एसयूवी की तरह अधिक महसूस होती है। दोनों उच्च गुणवत्ता लग्जरी टूरिंग पर एक सम्मोहक अनुभव प्रदान करते हैं। फिर भी DBX 707 की कीमत पुरोसांगे से बहुत अलग है। हालांकि क्या फेरारी का कोई खरीदार या मालिक अपने उछलते घोड़े की तुलना किसी चीज से करता है? मुझे संदेह नहीं है। यदि आप फेरारी चाहते हैं तो आप लाइन में लगें और फेरारी खरीदें। इस प्रकार तुलनाएं उन्हें यहां नोट करने से परे लगभग निश्चित रूप से अप्रासंगिक हैं। मुख्य विवरण: 2024 फेरारी पुरोसांगु कीमत $7,28,000 प्लस ऑन रोड लागत, परीक्षण कार का रंग रोसो मुगेलो, ब्लू पॉजी ड्राइव अवे कीमत NA उनके प्रतिद्वंद्वी एस्टन मार्टिन, DBX 707, लेम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंट, पोर्श केएन टर्बो SE हाइब्रिड। फेरारी पुरोसांगु के अंदर कितनी जगह है? यदि पुरोसांगु की भव्य टूरिंग लग्जरी साख का सबसे अच्छा नमूना कहीं भी होना है, तो यह केबिन के अंदर है, जहां वे सबसे अधिक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। बैठ जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए, सामने मैन्युअल रूप से, या यदि आप पीछे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, और अपने आसपास मौजूद सुंदरता, गुणवत्ता, आराम और विलासिता का आनंद लीजिए। यह हर तरह से एक फेरारी केबिन है, जिसमें आपकी आदत से कहीं अधिक जगह है, और एक प्रॉपर रोड ट्रिप पर भी कैसा माहौल होता है। घर के अलावा किसी अन्य देश में घुमावदार देहाती सड़कों पर लंबे दिन इंद्रियों को थोड़ा अलग तरीके से केंद्रित करते हैं, और आपको, चाहे आप ड्राइवर हो या यात्री, केबिन अनुभव में पूरी तरह से डूबने की अनुमति देते हैं। फेरारी का केबिन न केवल सामग्री की पसंद और फिट, बल्कि डिजाइन और आराम का एक उत्कृष्ट निष्पादन है। दृश्यता और सीट समायोजन के मामले में सभी प्रमुख क्षेत्र उत्कृष्ट हैं। हालांकि आगे की दो सीटों में से किसी एक में यह फेरारी जैसा महसूस होता है, लेकिन पीछे की सीटें इस अपील की कुंजी हैं कि आप सबसे पहले पुरोसांगु को क्यों खरीदेंगे। दूसरी पंक्ति के विषय में पहली नजर में यह स्पष्ट नहीं है कि आप पीछे के दरवाजे कैसे खोलते हैं। वहां कुछ हद तक छिपा हुआ स्विच है, और उस पर एक त्वरित टैप से दरवाजा खुल जाता है। इसे 2 सेकंड के लिए दबाए रखें, और मांसल रियर काज प्रणाली की बदौलत दरवाजा चुपचाप अपनी सबसे चौड़ी स्थिति में खुल जाता है। यह भी चतुर डिजाइन है।
जबकि हमें सिखाया गया है कि फेरारी के डिजाइनर मूल रूप से एक स्तंभ रहित डिजाइन चाहते थे। एक स्तंभ के समावेश ने कई व्यावहारिक चीजें की हैं। उनमें से एक फ्रेमलेस विंडो डिजाइन को शामिल करना है, जो, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत अधिक सुडौल रूप प्रदान करता है। सुंदरता को छोड़ दें तो पीछे के दरवाजे चौड़े खुलते हैं, जिससे पहुंच बहुत कम हो जाती है। उपयोग में आने वाली दूसरी पंक्ति के साथ पुरोसांगियो में फेरारी का अब तक का सबसे बड़ा बूट है। सटीक कहें तो 473 लीटर। फेरारी सीटों को कब मोड़ा जाता है इसका कोई आंकड़ा नहीं बताता है, लेकिन आपको वहां आसानी से लंबी वस्तुएं मिल जाएंगी। यदि आपको किसी भी कारण से इसे हटाने की आवश्यकता है तो कार्गो कवर बूट फ्लोर के नीचे आसानी से छिपा हुआ है। हालांकि बूट भारी नहीं है, आप सड़क पर एक सप्ताह तक के लिए 4 वयस्कों के सामान को आसानी से फिट कर सकते हैं। बस पैकिंग के साथ अति न करें। 2024 फेरारी पुरोसांगु सीटें 5 बूट वॉल्यूम, 473 लीटर सीटें, ऊपर लंबाई 4000, 973 चौड़ाई, 2028 ऊंचाई, 1589 व्हील बेस, 3018 क्या फेरारी पुरोसांगु एक सुरक्षित कार है? ऑस्ट्रेलिया में इस स्तर की सभी कारों की तरह फेरारी पुरोसांगियो का एनकैप द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है। 2024 फेरारी पुरोसांगु एनसीएपी रेटिंग अपरीक्षित। फेरारी पुरोसांगु में कौन सी सुरक्षा तकनीक है? कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम जैसी सामग्रियों से निर्मित और हल्के संरचनात्मक स्टील के प्रमुख समावेश के साथ यह कहना उचित होगा कि पुरोसांगु एक कठोर वाहन है, और फेरारी का कहना है कि यह एक ऐसा डिजाइन है जो जितना संभव हो उतना कम कुल वजन प्रदान करता है, लेकिन उतनी ही कठोरता प्रदान करता है, और यथासंभव सुरक्षा भी। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के परीक्षण न किए जाने के कारण हम टक्कर में सवार लोगों को चोट से बचाने की इसकी क्षमता पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनमें से किसी भी उच्च स्तरीय वाहन पर ऐसा नहीं करते हैं। पुरोसांगियो स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, स्वचालित हाई बीम हेडलाइट्स और नवीनतम सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों के एक हिस्से के रूप में अनुकूली क्रूज नियंत्रण के साथ मानक आता है, जिसे फेरारी अपने मॉडलों में शामिल करता है। क्या फेरारी पुरोसांगु ईंधन कुशल है? आधिकारिक उद्धरण में ईंधन की खपत 17.3 लीटर प्रति 100 किलोमीटर बताई गई है, जो कम से कम कहने के लिए भारी है, लेकिन पूरी कहानी का पूरी तरह से संकेत नहीं है। लॉन्च के समय हम एक ईंधन आंकड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं थे जिसे हम विश्वसनीय माने, क्योंकि हम अक्सर एक कार से दूसरी कार पर स्विच कर रहे थे और विभिन्न सड़कों पर कई ड्राइवर थे। इसीलिए विश्वसनीय आंकड़ा प्राप्त करना आसान नहीं है। हालांकि शहर भर में दावा सांकेतिक आंकड़े से मेल खाता है जब आप ट्रैफिक में घूम रहे होते हैं। राजमार्ग पर एक खुली सड़क पर क्रूज में लाइव आंकड़े दावे से नीचे गिर गए और बोर्ड पर 100 लीटर पेट्रोल के साथ आपको ईंधन के लिए रुके बिना एक लंबा राजमार्ग चलाने का मौका मिलेगा। ईंधन का उपयोग, ईंधन आंकड़े, ईंधन विपक्ष। दावा किया 17/3 लीटर 100 किलोमीटर। ईंधन विपक्ष परीक्षण पर एनए ईंधन प्रकार A98 ऑक्टेन प्रीमियम अनलेडेड। ईंधन टैंक का आकार 100 लीटर। फेरारी पुरोसांगु को चलाना कैसा है? शानदार, समाप्त। वास्तव में यह उतना आसान है। ड्राइवर की सीट से आपको कैसा महसूस होता है? इस संदर्भ में फेरारी ने पुरोसांगु के साथ जो किया है वह सनसनीखेज है। पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वह थी सवारी, इसकी गुणवत्ता का विशिष्ट होना। बड़े पहियों के बावजूद 22 इंच फ्रंट और 23 इंच रियर, पुरोसांगु में पैचवर्क का हल्का काम करने की अलौकिक क्षमता है, जिसकी आप किसी भी ऑस्ट्रेलियाई देश बी रोड पर उम्मीद कर सकते हैं। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम किस चीज से निपटने में सक्षम है। बहुत अधिक तकनीकी हुए बिना पुरोसांगु की कामुक त्वचा के नीचे एक बहुत ही विशेष डैम्पर छिपा होता है, जिसमें वह बल पैदा करने के साथ साथ उसे अवशोषित भी कर सकता है। असल में इसका मतलब यह है कि प्रत्येक डैम्पर धक्का देने के साथ साथ खींच भी सकता है। यह कनाडा में मल्टीमैटिक नामक कंपनी की चतुर तकनीक है, और जबकि यह कैसे काम करती है इसकी तकनीकीता मैकेनिकल इंजीनियर का क्षेत्र है, व्यवहार में डैम्पर्स शानदार हैं। आमतौर पर जब हम किसी कार का सड़क परीक्षण कर रहे होते हैं तो हम उन सेटिंग्स को ढूंढते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होती हैं और उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं। हालांकि पुरोसांगु के साथ बिताए 3 दिनों में मैं अभी भी यह पता लगाने के लिए समायोजन, स्विचिंग और परीक्षण कर रहा था
कि कौन सी सेटिंग्स अलग अलग सतहों पर एक निश्चित तरीके से महसूस होती है और वे अलग अलग ड्राइविंग भार के तहत कैसे व्यवहार करती है। सिद्धांत रूप में डैम्पर डिजाइन के स्मार्ट एंटी रोल बार को काम से बाहर कर देते हैं। जिस तरह से डैम्पर्स प्रतिक्रिया करते हैं उसका मतलब है कि वे बहुत तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और तेजी से टक्कर का पता लगा सकते हैं। अंतर्निहित एक्सेलेरोमीटर और सेंसर के लिए धन्यवाद। उनकी अपील की कुंजी यह है कि उन्हें कितनी आसानी से ट्यून किया जा सकता है, न केवल जिस वाहन में वे जा रहे हैं उसके अनुरूप होने के लिए, बल्कि एक बार फिट होने के बाद। प्रत्येक डैम्पर पिस्टन रॉड से जुड़ी 48 वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा और अधिक तकनीकीता जोड़ी जाती है। कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित मोटरिन सेंसर और एक्सेलेरोमीटर द्वारा अनुभव किए जा रहे वातावरण के अनुरूप प्रत्येक कोने पर डैम्पर्स को विस्तारित या संपीड़ित करती है। यदि आप पहले से ही विस्तार में डूब रहे हैं तो चिंता न करें। पुरोसांगु की सवारी किसी भी सतह पर असाधारण है और मैं यह देखकर अपना सिर हिलाता रहा कि यह कितनी आरामदायक थी। इंजन, जैसा कि आप फेरारी V12 से उम्मीद करेंगे, एक प्रमाणित उत्कृष्ट कृति है। 6.5 लीटर पर इसमें कुछ भार है, लेकिन यह सिर्फ आकार के बारे में नहीं है। यह उस तरीके के बारे में है जिससे यह शक्ति और टॉर्क प्रदान करता है। ड्राई सम्प्ड कलाकृति 8 हॉर्स कॉम्पिटिशन में पाए गए इंजन के समान है, जो यह समझाने का एक तरीका है कि पुरोसांग्यू इतना तेज क्यों है। इनटेक, एग्जॉस्ट और कैम प्रोफाइल में अंतर है, विशेष रूप से व्यापक प्रसार के साथ टॉर्क वितरित करने के तरीके में बदलाव के लिए। 8 स्पीड डबल क्लच गियरबॉक्स वही इकाई है जिसे हमने SF90 और 236 में परीक्षण किया है और प्यूरोसांगे के मानक रियर व्हील स्टीयरिंग को 812 कॉम्पिटिजियोने के साथ भी साझा किया गया है। यह अपने आप में एक सुपरकार नहीं हो सकती है, लेकिन त्वचा के नीचे गंभीर हार्डवेयर है। V12 775 आरपीएम पर 533 किलोवाट, 707 HP की पावर और 620 आरपीएम पर 757 Nm की पावर देता है। जिस तरह से इंजन रेडलाइन के लिए चिल्लाता है वह वैसा नहीं है जैसा हम फेरारी से उम्मीद करते हैं। यह सुनने में बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही इंजन इटालियन V12 की तरह रोमांच पैदा कर सकते हैं और एक बार फिर फेरारी ने एक बेहतरीन कार पेश की है। फेरारी 3.3 सेकंड में 100 किमी घंटा की रफ्तार पकड़ने का दावा करती है और हालांकि हमने लॉन्च के समय उस दावे का परीक्षण नहीं किया था, पुरोसांग्यू हर समय किसी भी सड़क पर गीली या सूखी तेज महसूस करती है। मैं फिर से सफाई कर रहा हूं, लेकिन मैं अधिक शोर चाहता हूं। शहर के रोजमर्रा के सामान में नहीं, बल्कि स्पोर्ट मोड में, जब आप थोड़ा अधिक उत्साह से नल खोलते हैं। यह एक वी वाला है। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं रेव रेंज के बाहरी छोर पर थोड़ी अधिक आग और गंधक चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आफ्टर मार्केट इसका ख्याल रखेगा, लेकिन उस शांत संयम के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है जिसके साथ पुरोसांग्यू शहर के माध्यम से यात्रा कर सकता है। गियरबॉक्स को धीमी गति वाली चीजें उतनी पसंद नहीं हैं जितनी चलते समय होती हैं और रेंगने की गति में थोड़ी कठोर हो सकती है। फिर यह एक छोटी सी शिकायत है, एक बार जब आप आगे बढ़ रहे हो तो सवारी की गुणवत्ता और हैंडलिंग क्षमता का संयोजन वास्तव में चौंका देने वाला होता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसे फेरारी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या बस इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि यह कितना व्यवस्थित है? मुझे यकीन नहीं है। भले ही यह इतनी सक्षम, आरामदायक और स्थिर है, कोई भी सड़क ड्राइव के हर आखिरी हिस्से का आनंद लेने का अवसर है। और यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन यही कारण है कि मुझे लगता है कि पुरोसांग्यू अन्य सभी तेज एसयूवी से अलग है। मेरे लिए एस्टन करीब आता है, लेकिन सिर से सिर तय किए बिना फेरारी इस बात पर एक अलग दृष्टिकोण रखता है कि आप इस तरह के वाहन से कैसे संपर्क करते हैं। मुख्य विवरण 2024 फेरारी पुरोसांगु इंजन 6.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V12 शक्ति 533 किलोवाट 750 आरपीएम टॉर्क सारासुन सकी एनएम ईयर 650 आरपीएम ड्राइव के प्रकार सभी पहिया ड्राइव हस्तांतरण 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक शक्ति से वजन अनुपात 260.2 किलोवाट टी वजन 2033 किलोग्राम। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।